रावण की 11 बातें जो रामायण में छुपाई गई हैं। दोस्तों, रावण की कौन सी ऐसी बातें हैं जो रामायण में छुपाई गई हैं। दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों का भोग विलास की नज़रों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला, एक ना समझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिशाली एक महान राजा था जो अत्यंत ही बुद्धिमान था। जो हम आज की इस वीडियो में आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके दिल में रावण के लिए एक अलग ही धारणा पैदा कर देगी। नंबर 1 दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण भगवान शिव जी बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव जी की भक्ति में इस प्रकार लीन था कि भगवान शिव को वो कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर पर्वत पर रख दिया था और पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई। इसके बाद दर्द से बौखलाया रावण तेज तेज से शिव तांडव करने लगा, जिससे भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसे कैसे कर सकता है। इसके बाद भगवान शिव ने रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। नंबर 2 दोस्तों, कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्या से कई शक्तियाँ हासिल की थी और एक बार अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को यह वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित होगी। तभी श्री राम के साथ युद्ध में जब रावण की सेना श्री राम की सेना पर भारी पड़ रही थी, तभी यह राज विभीषण ने श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो सकी। नंबर 3 दोस्तों, भगवान श्री राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे, तब परशुराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उसके पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा था। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बात बताई थी। नंबर 1 शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए तथा अशुभ कार्य को बदल देना चाहिए। नंबर 2 रावण ने लक्ष्मण को बताया, शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग प्राण के लिए घातक हो सकता है। छोटे से छोटा शत्रु आपके लिए घातक हो सकता है। जैसे रावण ने राम, लक्ष्मण और उनके वानर सेना को तुच्छ समझने की भूल की थी और वही रावण के मृत्यु का कारण बना। रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि अपना कोई गुप्त बात किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका बहुत ही प्रिय हो। अगर अपना कोई राज प्रकट कर देता है तो उसके लिए मुसीबत बन जा सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड है, यह बात रावण ने विभीषण को बता दिया था, जो बात बाद में उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। नंबर 4 रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसी। तभी रावण के पास ब्राह्मण जैसा दिमाग था और राक्षस जैसा शक्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सत्य मुनि का पोता था
अर्थात उनके पुत्र विश्रमा का पुत्र था। विश्रमा के 2 पत्नियां थीं, कैकसी और वकैस थी, जिसमें से कैकसी ने शुभ समय में गर्भ धारण किया। उसी कारण से उसके गर्भ में रावण कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। नंबर 5 दोस्तों, रावण बहुत बुद्धिमान मायावी राक्षस था, जिसने अपने बुद्धि के कई देवों को हरा दिया था। और कहते हैं शनि देव और इंद्र देव तक को रावण ने बंदी बना लिया था। और जो रावण की लंका है सोने की, उसने अपने बल और बुद्धि से अपने सौतेले भाई से छीन लिया था, जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के कुछ राज्य के साथ काफ़ी दूर तक फैला दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण के समय में रावण की प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी। यही कारण है कि श्रीलंका में रहने वाले आज भी रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। और भारत में कई जगह ऐसी है जो कि रावण को जलाया नहीं जाता है, बल्कि पूजा जाता है। दोस्तों, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे थे। आज की समय की किताब, जिसे अब विवादित किताब माना जाता है, इस किताब को ज़्यादातर बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं। ये लाल किताब स्वयं रावण के द्वारा लिखी गई है। कहा जाता है कि रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था, उसे पूरी उम्र याद रहता था। दोस्तों, ये भी रावण की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।